नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं श्री गंगानगर राजस्थान में। ये सैंडलवुड का फार्म है और इसे लगाने का श्रेय जाता है सरदार जसवंत सिंह ढिल्लों जी को। अभी हम कुछ ही देर में वार्तालाप करेंगे सरदार जसवंत सिंह ढिल्लों जी से। आइए हम वार्तालाप करते हैं जसवंत सिंह ढिल्लों जी से। जैसे सर आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया, हमें चंदन की जानकारी दी। अब एक किसान को ये जानकारी मिल चुकी है कि वो पौधे का चयन कैसे करे, उसे फील्ड में लगाने का कौन सा सीज़न हो। चंदन के पौधे 1 एकड़ में लगाने उचित माने जाते हैं। अब सर हमारे किसान भाइयों का एक बड़ा ही कॉमन और वाजिब जो सवाल किया कि किसान चंदन का फील्ड लगाना चाहता है, वो किस पैटर्न पे लगाए, इसके बारे में आप प्लीज़ कुछ जानकारी दें। सबसे पहले आपका स्वागत है, आप आए और आपने बड़ा अच्छा जो है टॉपिक लिया है चंदन के बारे में। वो ये कि पैटर्न जो है, ये सबसे पहले तो ये सीज़न है और ख़ास करके इन उत्तरी भारत के अंदर जो है, ये ख़ास करके जो सीज़न ऐसा है कि इसके अंदर लगाया जा सकता है। यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इससे पहले सीज़न था भी। सितंबर का लास्ट मंथ या अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक बहुत अच्छा सीज़न है यहाँ लगाने के लिए। आप सभी किसान भाई जो चंदन लगाना चाहते हैं वो इस सीज़न में लगाएं। आपने बात की पैटर्न की, तो पैटर्न ऐसा है कि जैसे ये बाउंड्री वॉल है, आप देखें ये बाउंड्री वॉल जो है, इसके ऊपर यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ख़ास करके जो स्टेट्स है या रिलेटेड, जहाँ पर भी आंधी तूफ़ान और इस तरह के जो टॉर्नेड्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर जो है ये विंड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले फेंसिंग करें, उसमें आप विंड ब्रेक लगाएं, प्लांट्स लगाएं। और विंड ब्रेक जो है आपकी लाइन है, उससे 20 फीट दूर जो है आप कम से कम ये चंदन के प्लांट्स लगाएं। एक तो ये है फील्ड का, और दूसरा जो है कि उसका डिस्टेंस क्या हो, क्योंकि फार्मर जो है वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर है। वो जैसे आप नर्सरी वाले के पास चले गए तो वो 10 बाई 10 पे भी लगवा सकता है आपको उसके लिए, या फिर लालचवश आप देखें कि 12 बाई 12 लगा दिया, 15 बाई 12 लगा दिया, तो आप नंबर ऑफ़ प्लांट्स के ऊपर ना जाएं। मैं यही कहूँगा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ग्रोथ का सैंडल लेना है, सैंडल आपका लाख में भी हो सकता है, 10 लाख और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आप उसकी क्वालिटी कैसे बनाते हैं। उसकी क्वालिटी सबसे पहले ये निर्भर करेगी कि आपने उसका डिस्टेंस कैसे लगाया और उसका पैटर्न क्या है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये चंदन का प्लांट है और वो चंदन का प्लांट है, जैसे मान लो आपने ये 18 फीट के ऊपर लगा दिया और बीच के अंदर आपने होस्ट प्लांट लगा दिया। फिर इस चंदन से उस चंदन के बीच में वही मान लो आपने 18 फीट लगाया, 16 फीट लगाया, ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं तो 16 फीट कर लो, और बीच के अंदर आपने होस्ट प्लांट लगा दिया। तो ये है कि हर पैटर्न ये हुआ कि एक चंदन एक होस्ट, एक चंदन एक होस्ट, समझ रहे हैं। तो ये आप इसका डिस्टेंस है, ये 18-20 से लेके 16 फीट तक रख सकते हैं आप चंदन से चंदन, और बीच में आप एक होस्ट लगाएं। लेकिन उससे ज़्यादा नज़दीक करेंगे तो उसके क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है, ये बहुत ऊंचा जाने वाला, और उतने ही होस्ट लगाने हैं। तो आप समझे अगर 16-16 के पैटर्न पे लगाते हैं तो 1 एकड़ के अंदर 160 प्लांट लगते हैं, 160। और मैं सोचता हूँ कि वैसे तो आपकी मर्ज़ी है आप कितने लगाएं, लेकिन मेरे को तो ये सूटेबल लगा, और इस पैटर्न पे आप लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ वगैरह का भी अच्छा है। धूप हवा हर चीज़ जो है आपको एडिक्वेट डिस्टेंस पे अच्छी मिलेगी। ये तो रही लाइन की बात। अब जो सेकंड लाइन है, सेकंड जैसे ये लाइन हुई, उसके बाद ये सेकंड लाइन आ गई। ये सेकंड लाइन आपने 16 फीट के ऊपर लगा दी, लेकिन उसमें आपने ध्यान ये रखना है कि आप देखें कि जैसे ये चंदन का पौधा है और अब ये इसका होस्ट प्लांट है दूसरी लाइन में, तो वो पैटर्न यहाँ से करना है कि उधर चंदन था तो इधर होस्ट से करेंगे, और फिर ये चंदन आ गया, फिर वही एक के बाद एक के बाद एक। तो ये चंदन का पौधा है, इसको मान लो उधर से आपका अकेशिया निलोटिका, इधर से आप कैजुरीना, इधर से अकेशिया निलोटिका, उधर से आपको
एलजीबिया लेबेक, तो ये चीज़ें आपको अलग अलग टाइप की और चारों तरफ से मिलेंगी, तो आपकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी। ये पैटर्न जो है आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। आप अपनी, कई बार ऐसा होता है कुछ प्लांट्स किसी एरिया में कम नहीं हो पाते, तो उस हिसाब से चेंज कर लें। अभी मैंने एक वीडियो उसमें पहले डाली थी आपने कि होस्ट प्लांट किस टाइप के हों, तो उसके ऊपर वो दिया हुआ था। मैंने एक आप जो है इसके अलावा, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इन लाइनों के बीच में ये खाली है जगह, इसमें आप खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कुछ भी कर सकते हैं। ये स्पेस जो है बीच के अंदर, ये बीच के नीचे। अब जो है नेक्स्ट जो है लाइन, वो ये लाइन है, वो लाइन है, इसके बीच में मैंने तो क्या किया है कि इसमें अपने हिसाब से, बाकी आप अपना सूटेबल देखें कि आपको कैसा है, लेकिन इन लाइनों के बीच में भी एक एक और दे दिए ये पोंगेम पिनाटा ये दे दिया है एक प्लांट इसको, तो उसको मल्टीपल और होस्ट मिल गए और डिस्टेंस भी अच्छा है। और जो है इसमें बाकी आप जो है कम से कम मैं ये कहूँगा कि जितने सैंडल हैं उतने तो होस्ट ज़रूर लगाएं, अदरवाइज़ आप दुगने तक भी लगाते हैं तो और अच्छा रिजल्ट इसके मेरे हिसाब से रहने चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि एक सैंडल से पहली लाइन में पहले सैंडल लगाएं, 8 फीट पे पहला होस्ट आ जाएगा, फिर सैंडल आ जाएगा, फिर दूसरा होस्ट आ जाएगा। जी बिल्कुल सही। और फिर एक लाइन में अगर सैंडल लगा हुआ है तो उसके पैरेलल जो कि 15 से 16 फीट होगा, तीसरा होस्ट आ जाएगा, और उसके बाद अल्टरनेट लाइन में चौथा होस्ट आ जाएगा। चौथा। और आपने ये भी बताया कि पैटर्न पे कई किसान होते हैं जो जिनको कि कुछ ना कुछ अपने अनुसार देखना पड़ता है। तो अगर कोई जैसे कोई बोलते हैं कस्टमाइजेशन जैसे आपने की कि आपने बीच में करंज या पोंगेमिया पिनाटा का पौधा लगाया, तो ये कुछ भी अगर हमारे किसान भाई ऐसा अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा होस्ट लगा रहे हैं तो उसकी सही जानकारी, सही डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जैसे आपने अभी पैटर्न बताया, इस पे 160 पौधे के करीब हमारे पर एकड़ हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो सर ये एक पैटर्न हो गया है, इस पे मान लो हमारे किसान भाई एग्री कर रहे हैं, लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इस पे क्या क्या एडवांटेजेस आप मानते हैं इस पैटर्न पे पौधे लगाने के लिए? इसमें ऐसा है, जैसे आपने अकेशिया निलोटिका लगा दिया प्लांट, कोई भी प्लांट लगाया, तो वो ये तो नहीं है कि ये 2, 4, 5 साल के लिए, ये अपने को कट करना है 15 साल पे, 18 साल पे, 20, वो तो आपने तय करना है। लेकिन 5-7 साल बाद ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि इसको, ये प्लांट है, वो भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, क्लोज प्लांटेशन में वो डोमिनेट करने का एक रहता है खतरा। दूसरा है कि उसको धूप नहीं मिल पाती, जो धूप पूरी नहीं मिल पाएगी, उसको हवा नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या है कि उसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। ये नेचुरल है, कुदरती है कि जिस प्लांट की जितनी गिर्थ है उसको वहाँ तक के लिए धूप और वो चाहिए, उसके ऊपर शेडो नहीं आई। और इतने डिस्टेंस के बावजूद भी आपको ये कट करने पड़ेंगे प्लांट्स। अकेशिया निलोटिका है, बहुत खूब फैलती है, करंज भी काफ़ी फैल जाता है, ये पोंगेम पिनाटा, तो इन प्लांट्स को आपने ट्रिमिंग करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन ज़्यादा से है डिस्टेंस से प्लांट लगाते हैं, कम प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें आपके हार्डवुड अच्छी क्वालिटी का, सैंडलवुड अच्छी क्वालिटी का, वो अपने ज़्यादा जो है बेटर मिल सकता है। मेरा पहले वाला भी एक्सपीरियंस है, मैंने 14-14 फीट के ऊपर लगाए हैं पोस्ट, और वो भी बड़े अच्छे। आज की डेट में वो एक दूसरे से फंसने लगे 14 फीट के बावजूद भी, और ये तो उससे कम किया हुआ है डिस्टेंस। मुझे तो ये भी कम लग रहा है लगाने के बाद। लेकिन आप लगाना चाहे, ज़्यादा लालच, मैं यही कहना चाहूँगा साफ साफ शब्दों में कि ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़े। कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करके, या नर्सरी वाले ने आपको बना दिया है, नर्सरी वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उन भाइयों से मेरी अपील है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स नहीं लगवाएं अपने खुद के स्वार्थ के लिए। आप जो है किसानों का हित नहीं हो, और किसान भाइयों से अपील है कि आप कम से कम प्लांट्स लगाएं, जितने एडिक्वेट डिस्टेंस पे लगाना चाहिए उतने लगाएं। अब सर एक विंड ब्रेक का, उसके बाद एडिक्वेट डिस्टेंस, नंबर ऑफ़ होस्ट जो कि आपने 4 लगाए हैं, 25% है, उसके बाद भी आपने एक पोंगेमिया पिनाटा बीच बीच में लगाया फॉर एडिशनल न्यूट्रिशन प्लांट्स के लिए।
और आपके अराउंड 160 प्लांट्स पर एकड़ हैं। और सब आप अभी नेक्स्ट फील्ड लगाएंगे। सितंबर का महीना आ चुका है, कुनकुनी सी सर्दी हो चुकी है, तो इस पे आप हमें एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि आपने इस एरिया के अकॉर्डिंग कैसे अडेप्ट करके अगर कोई नया पैटर्न बनाया या कोई नया होस्ट का तरीका बनाया लगाने का, तो हम उस पर ज़रूर एक सर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए सर नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही कोई नया पैटर्न पे मैं और जो है स्टडी करके लगाऊंगा, और ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा, पर इससे भी कोई बेटर हो सका तो मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। धन्यवाद आपका।